हेलो एवरीवन। आज की अपनी क्लास में टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर्स, उसके रूल्स क्या हैं और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज भी देंगे जिससे कि आप इसको क्लियर कर सकें, टॉपिक को, उसके रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी जान सकें। और आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो बेसिक स्टेज होती है उसको आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिससे कि कितना भी वीक स्टूडेंट हो, अगर वो थोड़ा रिवाइज करेगा और कॉन्सेप्ट पर फोकस करेगा तो उसकी भी समझ में क्लियर आएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्चुअली क्या है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और इसके डिफरेंट रूल्स क्या हैं, उनकी एप्लीकेशन साइड क्या है। हर माइक्रो और मैक्रो इन्फॉर्मेशन हम इस टॉपिक में आपके साथ शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट डाउन भी करना है अपनी नोटबुक में, जिससे कि बाद में आप इसको रिवाइज कर सकें। और ये हमारी एक सीरीज है, 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक्स को लेंगे। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप सारे टॉपिक्स को सीरीज में करें, कोई भी टॉपिक मिस ना करें। अगर बाय द वे कोई टॉपिक मिस हो भी गया हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन टॉपिक्स को जरूर करें जो आपसे स्किप हो गए। अब आपके सामने है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आप एग्जांपल देख सकते हैं, सानवी इज प्लेइंग चेस। सेंटेंस में सानवी क्या है, सब्जेक्ट, इज प्लेइंग क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, चेस। आपके लिए ये डिवीजन करना कंपलसरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है। कुछ टाइम बाद आपको ये लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए सेंटेंस मेकिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। 6 टाइप के सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N। और ये स्ट्रक्चर्स आपको सेंटेंस देख करके अप्लाई करने होते हैं। अफर्मेटिव के अंदर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सपोर्ट करना होता है। जहाँ भी आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे डिस्कस करेंगे, हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस का ये एक एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं ड्रिल। इस वर्कआउट में आपको क्या करना होता है, आपको इसमें 7 कॉलम्स दे रखे हैं और इन 7 कॉलम्स में अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं और 3 रोज हैं। आपको क्या करना है, टोटल 5 सेंटेंसेस डेवलप करने हैं आपको और हर कॉलम में से एक वर्ड लेना है, किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करना है और आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के 5 सेंटेंसेस डेवलप करने हैं। ओके, रूल्स को फॉलो करते हुए ये आपको देखना है कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ही आप स्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे। कोई भी वर्ड अपनी तरफ से नहीं लेना है और किसी भी सिंगल सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड आपको रिपीट नहीं करना है। लेकिन जो वर्ड आप एक सेंटेंस में ले चुके हैं दूसरे सेंटेंस में उसको यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीऑर्डरिंग। ये काफ़ी पॉपुलर एक्सरसाइज है, आपने पहले भी की होगी। इसमें आपको वर्ड्स को रीसेट करना है और एक सेंटेंस डेवलप करना है। ओके, जैसे आर कमिंग फ्रॉम यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इस टाइप से आपको सेंटेंसेस डेवलप करने हैं। इनको आप जंबल्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइजेज आप करेंगे और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ डिस्कस करेंगे। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए स्क्रीन पर, फोकस करिए और आपको नोट डाउन भी करना है। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। तो हम एक ही वीडियो के अंदर आपको दोनों वॉइस दे रहे हैं, एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी, जिससे कि आप म्यूचुअल कंपैरिजन कर सकें कि दोनों के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आप एक ही वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो आप देख सकते हैं, चेस इज बीइंग प्लेड बाय सानवी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। सेंटेंस देख करके आपको स्ट्रक्चर पिक करना है कि किस सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है। ये स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने होंगे, इनको नोट डाउन करना है। अब आप देखेंगे इन स्ट्रक्चर्स के बेस पर, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर्स थे उनके बेस पर ये ड्रिल दी गई है आपको। इस वर्कआउट में आपको एक्टिव वॉइस की तरह ही 5 सेंटेंसेस डेवलप करने हैं। आपको 7 कॉलम्स दिए गए हैं, 3 रोज दी गई हैं। तो हर कॉलम में से एक वर्ड लेना है, इस तरीके से हर कॉलम को यूज करना है और आपको एक सेंटेंस डेवलप करना होगा। इसी टाइप के 5 सेंटेंसेस डेवलप करने हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस के होंगे। रूल्स वही हैं जो एक्टिव वॉइस में थे इस वर्कआउट के, कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है। ओके, लेकिन अनदर सेंटेंस में आप उस वर्ड को दोबारा ले सकते हैं, लेकिन सेम सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज है, चेंज द वॉइस।
इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या होगा, अगर आपका स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस है तो आपको उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, अगर गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर है तो आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना होगा, ये वेरीफाई करना होगा कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। और ये कंफर्म आप कैसे कर पाएंगे, जब आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद होंगे जो कि हम दे चुके हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की। तो स्ट्रक्चर के बेस पर आप ये जजमेंट करते हैं, खास तौर पर फोकस करना होता है आपको वर्ब पर, उसी से आप ये जज करते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करें, कहीं किसी तरह का कोई इशू नहीं है, वी आर हेयर टू हेल्प यू। लेकिन अपना क्वेश्चन आप अगर नहीं करते हैं देन दिस इज योर मिस्टेक। तो आपके सामने स्टेटमेंट आ रहे हैं, सोइंग फार्मर्स द क्रॉप आर, द फार्मर्स आर सोइंग द क्रॉप। इस तरीके से वर्ड्स को आपको रीऑर्डर करना है और एक परफेक्ट सेंटेंस डेवलप करना है। ओके, अब देखिए इसी में हमने एक वर्कआउट दिया है नरेशन का, जिसमें आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं, शी सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, दे आर प्लेइंग कबड्डी। तो यहाँ जितने भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे उसमें रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो आप ट्राई करेंगे कि कितना आप इसको कर पाते हैं, अगर आपको नरेशन के रूल्स क्लियर हैं। अदरवाइज आगे के एपिसोड्स में हम नरेशन पर भी ऐसे ही सीरीज प्रेजेंट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हैं। कुछ एक्सरसाइजेज उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके अभी स्ट्रक्चर लेवल क्लियर नहीं है, तो वो यहाँ से स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो उन स्टूडेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं जिनका बेसिक स्टेज थोड़ा क्लियर है और उनको रिवीजन के तौर पर थोड़ा एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपना इवैल्यूएशन कर सकें कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो जस्ट डू प्रैक्टिस एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम शेयर विद मी। ओके, अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ थोड़ा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बताएं, और कुछ आपको ख़राब लगा हो इसमें और कुछ बेटर आप चाहते हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन ये फीडबैक ज़रूर दें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अ न्यू कॉन्सेप्ट।